हेलो गाइस, वेलकम टू योर क्लासेस गाइस। दिस इज़ प्रिया। तो गाइज हम आपको जनरल इस चैनल पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपकी देखिए जनरल नॉलेज मतलब जीके जीएस इंग्लिश और मैथ की क्लासेस चलेंगी। और जो हमारा रीजनिंग है उसके लिए मेरा एक और चैनल है, उस पर आप विजिट कीजिए। उस पर हम आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम आपको उसमें सब कुछ बताते हैं। तो गाइज देखिए इसमें हम आपको, क्योंकि देखिए एक ही सब्जेक्ट से तो हमारा एग्जाम नहीं निकलने वाला है, हमको क्या होता है चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। जैसे मैं पढ़ती हूँ मतलब शॉर्ट ट्रिक लगा लगा कर कि हमको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पर हम गलती करते हैं, कहाँ पर हमको सीखना है, कहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाना है, तो हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और हमको किस सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए सफिशियंट है। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए हमको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एक हमारा क्या होता है, एक सिलेबस होता है। इसलिए हमारा क्या होता है, एक सिलेबस होता है कि हमको उसी में से पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, उतना ही हमको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में देखिए हमको सब कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है। तो हम आपको बताएंगे, आज हम आपका जनरल नॉलेज का क्लास लेने वाले हैं। उसमें हम आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में सब कुछ बताएंगे और 2022 में कौन कौन नोबेल प्राइज़ पाया है हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो गाइज देखिए हमारा ये क्लास कि आज हमारा पहला क्लास है और हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में, इसके मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में, मतलब कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कौन शुरू किए, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए हम क्या लिखे हैं, हमारा हेडिंग क्या है, ऑल अबाउट नोबेल प्राइज़, मतलब नोबेल प्राइज़ के बारे में सब कुछ, ठीक है। अब देखिए नोबेल प्राइज़ क्या है, नोबेल प्राइज़ इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। जो इसकी स्थापना की थी वो भी क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, वो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। और देखिए हमको ये पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु देखिए यहाँ पर है ना, और मृत्यु इनकी 1896 ईस्वी में हुई थी। और देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे और ये क्या थे, और ये डायनामाइट का आविष्कार किए थे, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसकी घोषणा हुई थी 1900 ईस्वी में और इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अब आप सोचेंगे कि घोषणा और शुरुआत में क्या अंतर है। देखिए घोषणा मतलब जैसे हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं, ठीक है। पहले हम 2-3 लोगों से राय लेते हैं कि मतलब ये होना चाहिए या नहीं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको घोषणा कहते हैं। और देखिए शुरुआत मतलब अब क्या है कि हम इसको क्या कहें, इसकी शुरुआत कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारे क्या है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जून 1900 ईस्वी को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसके आगे हमको क्या है, शुरुआत में जब ये शुरू हुआ था तो हमको क्या है, ये 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता, मतलब 5 फील्ड में ही दिया जाता था। किसमें किसमें, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, ठीक है। मतलब कि जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मतलब अब तो हमको देखिए लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस के लिए ही इन्हीं 5 के लिए हमको दिया जाता था। उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, और देखिए ये क्यों दिया जाता है, जो अपने फील्ड में जो सबसे अच्छा काम करते हैं तो उनको ये पुरस्कार हमारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमको आगे क्या दिया है, 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको दिया जाने लगा, सॉरी इसकी क्या है, घोषणा हुई कि मतलब अब क्या होगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इसको दिया जाएगा। उसके बाद 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1969 ईस्वी से क्या हुआ, पुरस्कार दिया जाने लगा, ठीक है। देखिए 1967 में क्या हुई, इसकी घोषणा हुई, 1968 में इसकी स्थापना हुई और 1969 से इस पुरस्कार को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी हमको दिया जाने लगा। और देखिए प्रत्येक और जो हमारा नोबेल प्राइज़ होता है ये कब दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ की घोषणा होती है कि देखिए अक्टूबर में ये घोषणा होता है कि किसको किसको मिलेगा, ठीक है। ये हमारे क्या आती है, इसकी लिस्ट आती है और यह घोषणा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होती है। जो हमारी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है वहाँ पर इसकी क्या होती है, घोषणा होती है। इसकी घोषणा कब होती है, आप इसको देख लें। अब देखिए नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। कब दिया जाता है, ये किस दिन दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम
स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, ये आपको देखिए याद रखना, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है और कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। और देखिए आगे क्या है हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार, और जो देखिए स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है किसमें, 5 क्षेत्र में जो हमारे होते हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जहाँ हमारा क्या होता है, इसकी घोषणा होती है, वहाँ पर इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार, देखिए पहले क्या होता था कि मृत्यु के पश्चात भी नोबेल पुरस्कार मिलता था, लेकिन 1974 ईस्वी से यह नियम आया कि मृत्यु के पश्चात नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मृत्यु के पश्चात किसको किसको मतलब 2 व्यक्ति थे जिनको मृत्यु के पश्चात मिला है, कौन कौन है, देखिए एरी एक्सल 1931 में इनको मिला था, एंड और क्या है, कौन है, डैंग हैमरशोल्ड, जो इनको कब मिला था, 1961 ईस्वी में मिला था, इनको क्या था, मृत्यु के पश्चात मिला था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, 1974 में हमारा ये नियम आया था कि मृत्यु के पश्चात अब नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और अब हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि 2022 में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है, एनी एर्नॉक्स को मिला है। ठीक है, और भौतिक के क्षेत्र में देखिए, और एक बात और, जो हमारा नोबेल प्राइज़ होता है एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, मतलब कि 3 लोगों को दिया जा सकता है, या वो 3 लोग जैसे कोई संस्था भी हो सकती है, क्योंकि हमको क्या है देखिए इसमें संस्था को भी मिला है। देखिए साहित्य में किसको मिला है, एनी एर्नॉक्स को, ये क्या है अकेले हैं। और देखिए भौतिक में देखिए हमको 3 लोगों को मिला है, भौतिकी में 3 लोगों को मिला है, कौन, जॉन क्लाउजर, एंटोन जिलिंगर, एलेन एस्पेक्ट, इन तीनों लोगों को मिला है। और देखिए रसायन में हमारे केमिस्ट्री में किसको मिला है, कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेडल, बेरी शार्पलेस, इनको रसायन में हमको इन लोगों को मिला है। देखिए चिकित्सा में भी एक ही लोगों को मिला है, कौन है, वो जो है उनको क्या है, स्वांति पावो है। और देखिए शांति के क्षेत्र में भी देखिए 3 लोगों को मिला है, किसको, एलिस बियालिट्स्की, ये क्या है, एक हमारे क्या है पुरुष हैं, मतलब कि ये हमारे एक ह्यूमन है। और देखिए और 2 संस्था को मिला है, एक है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। ठीक है, ये क्या है, 2 संस्थाएं हैं जिनको मिला है। और देखिए हमारा लास्ट क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में देखिए किसको किसको मिला है, बेन एस बर्नानेक, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविग। ठीक है, देखिए इनको मिला है। तो गाइज ये जानकारी क्या थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए, इनको आप देख लीजिए, ये आपके एग्जाम में इनसे देखिए क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और दूसरे जीके के साथ। थैंक यू।